बाबरी को दफन हुए 33 साल हो गए हैं, लेकिन इतिहास गवाह है बाबरी का जिक्र उसके बहुत पहले से अब तक बदस्तूर हो रहा है। बाबरी के जरिए देश ने दो तरह के सियासी मिजाज देखे हैं। पहला वो जो कहता है कि बाबरी भारत पर हुए क्रूर हमलों, आक्रमणों और अत्याचारों का एक बड़ा सिंबल है। दूसरा वो जो कहता है बाबरी का भारत का संबंध भारत के मुसलमानों से था। बाबरी को भारतीय मुसलमानों की विरासत दिखाने और बताने की एक नाकाम कोशिश होती है और इसी कोशिश को तुष्टीकरण कहा जाता है। सवाल है कि क्या तुष्टीकरण के बाबरी वाले वेरिएंट की शुरुआत आजादी के तुरंत बाद से ही शुरू हो गई थी? देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। राजनाथ सिंह के दावों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, आज मैं इसी का तथ्यात्मक विश्लेषण करूंगा। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। तथ्य में आज बात होगी बाबर के सबसे बड़े सच की। यह वो सच है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। देश को इसके बारे में उस तरह से जानकारी नहीं है जैसा भारतीय जनता पार्टी के कारसेवक आंदोलन के बारे में पता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, बीजेपी को जानबूझकर मुस्लिम विरोधी दिखाने का एक प्रयास रहा होगा। हालांकि बीजेपी को राम मंदिर आंदोलन से नुकसान के बजाय फायदा हुआ और 2025 आते आते कांग्रेस की हालत विचार करने योग्य हो चुकी है, आप भी जानते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि तुष्टीकरण की चाह वाले शायद तुष्टीकरण करते हुए दिखना नहीं चाहते थे। यही कारण है कि जिस कथित सच की आज मैं बात कर रहा हूं उस पर बड़ी बहस छिड़ चुकी है। इस बहस को हवा दी है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी धन से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराना चाहते थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका कड़ा विरोध किया। यह बयान आते ही चौतरफा बयानों की बाढ़ सी आ गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने हमारे देश में तुष्टीकरण का खेल खेला। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया है कि राजनाथ सिंह ने जो कुछ कहा उसके समर्थन में उनके पास कोई आर्काइवल और डॉक्यूमेंट्री सबूत नहीं है। आरोप तो यह भी लगाए गए कि बीजेपी फिर से इतिहास लिखना चाहती है। इतने भारी भरकम दावे, आरोपों और प्रत्यारोपों के बाद इस विवाद की तह तक जाना बेहद आवश्यक हो गया था। सच क्या है? क्या वाकई पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच बाबरी को लेकर कोई संवाद हुआ था? यह जानने के लिए हमने काफी रिसर्च करी, कई किताबों को खंगाला, फिर मेरे हाथ एक किताब लगी। इसका नाम है इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मनीबेन पटेल 1936 से 1950। इस किताब के पेज नंबर 24 पर 1950 के दौर में पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच संवाद का जिक्र है, बातचीत का जिक्र है। किताब के मुताबिक पंडित नेहरू चाहते थे बाबरी का रेनोवेशन सरकारी खर्चे पर हो, लेकिन सरदार पटेल ने के प्रस्ताव से असहमति जता दी। साथ ही सरदार पटेल ने यह भी याद दिलाया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी सरकार ने नहीं कराया था, मंदिर का सारा काम ट्रस्ट के जरिए हुआ था। यह किताब में लिखा है। पंडित नेहरू ये तर्क सुनने के बाद खामोश हो गए और अपने प्रस्ताव को अपने मन में ही उन्होंने रख लिया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। इतिहास के पन्ने खुले हैं तो कई और कहानियों पर भी से पर्दा उठेगा। वैसे एक तथ्य 1949 का भी है, यानी 1950 से कुछ दिन पहले। यह वो दौर था जब अयोध्या के विवादित ढांचे में गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति अवतरित हुई थी। तब पंडित नेहरू ने यूपी के सीएम गोविंद वल्लभ पंत को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मूर्ति को तुरंत हटा दिया जाए। ये तब की कांग्रेस थी, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य में मूर्ति रखना स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी जब पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी रेनोवेशन कराना चाहते थे, उससे पहले वो वहां प्रकट हुई मूर्ति की मौजूदगी पर सवाल उठा रहे थे। जैसा कि मैंने पहले कहा, इतिहास के पन्ने खुद अपनी कहानी कहते हैं। इतिहास इंच भर घटे या बढ़े तो इतिहास नहीं रहता। इसलिए जरूरी है कि हमें अपने सही इतिहास की जानकारी हो, ताकि हम आज होने वाले किसी भी दावे को इतिहास वाले तराजू में तौल पाएं।